आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप उत्तर प्रदेश की किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। कानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। महिला आरक्षण विधेयक जो महिलाओं को सांसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान करता है, हाल ही में संसद में पारित हो गया है। यह विधेयक देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। अब गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यूपी की विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अब ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लोगों को न केवल ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, बल्कि उन्हें यातायात का नियमों का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। इसके लिए नए नियम जल्द ही लागू किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने सेवाओं को डिजिटलाइज करने की घोषणा की है। अब टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा की जानकारी तक सभी की प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाएगी। मऊ में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत कई वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी देने का निर्णय लिया है। इससे खासकर सूखे प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। दीपावली से पहले लखनऊ मंडल की 50 ट्रेनें जो गोरखपुर और बिहार के बीच चलती है 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई है। इन ट्रेनों को पूर्वोत्तर रेलवे ने रद्द किया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य जोरों पर है। मंदिर के गर्भगृह में का लगभग काम पूरा हो चुका है। जल्द ही इस योजना के लिए पूरा पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। फिरोजाबाद में जल संकट से परेशान लोगों ने हड़ताल की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस शहर में पानी की सप्लाई नियमित नहीं है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नोएडा में रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की है। यहां पर सस्ते आवास योजनाएं शुरू की जाएगी ताकि आम जनता को सस्ती और अच्छी आवास सुविधाएं मिल सके। मेरठ में अपराध पर काबू पाने के लिए पुलिस ने एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी है। यह निर्णय धार्मिक स्थानों पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। वाराणसी में गंगा नदी की सफाई के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया है जो नियमित रूप से गंगा की सफाई का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा नीति को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। अब छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा और सरकारी स्कूलों में नई तकनीकी के साथ पढ़ाई कराई जाएगी। प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ की तैयारियां तेजी से चल रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। पहली बार मेला प्राधिकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करेगा ताकि मेले में बिछड़े हुए लोग अपने परिवार से आसानी से मिल सके। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरें बढ़ा दी गई है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ने की संभावना है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय राजस्व बढ़ाने के लिए आवश्यक था। राजस्थान के किसान अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी, कर्ज माफी और अन्य मुद्दों पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की नई शिक्षा नीति। उत्तर प्रदेश में शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और स्कूली शिक्षा में डिजिटल कक्षाएं शुरू की जाएगी। हमीरपुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पतियोरा डांडा ग्राम समूह पाइपलाइन पेयजल योजना की शुरुआत की गई है, जिससे 131 गांवों को पेयजल सप्लाई की जाएगी। इस योजना के तहत 112 गांवों में पहले ही पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है।
हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी और राहत कार्यों के लिए टीमों को तैनात किया गया है। प्रयागराज में अगले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर समीक्षा बैठक की। इसमें सफाई, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई ताकि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए नए उपायों की घोषणा की है, जिसमें वाहनों के लिए ऑड इवन योजना फिर से लागू करने की योजना भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने, किसानों के लिए विशेष पैकेज और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास शामिल है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मंगलवार को उनको लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फोन कर उनका हालचाल लिया, साथ ही पीजीआई के डायरेक्टर से बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया। लखनऊ में ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है। अब हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना पकड़े जाने पर 2 गुना जुर्माना देना होगा। साथ ही स्कूल और ऑफिस के समय में कुछ ही मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संभल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 1 साल की सुनवाई के बाद 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायालय पॉस्को एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश ने 35,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए सजा सुनाई है। बहराइच यूपी में हिंसा के दौरान 50 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई, लेकिन इन घरों में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। हरदी और मासी के 20 किलोमीटर के इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और लगातार पुलिस गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही है। प्रभावित इलाकों में प्रवेश के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा कल तक बंद रहेगी और सीतापुर में से 40 घंटे बाद इलाके में एंट्री की अनुमति दी गई है। प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर मंगलवार दोपहर टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। करीब 1000 अभ्यर्थी पहुंचे, इसमें महिलाएं भी शामिल रही। अभ्यर्थियों के गुस्सों को देखते हुए पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे अनिल सिंह ने कहा, सरकार हम अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है। हम ऐसा रामराज नहीं चाहिए जहां हम बेरोजगार होकर टहलते